बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं शोस्ता फारूकी कक्षा 10th बी को हिंदी पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको हिंदी में गद्य का पाठ पढ़ाया था, मित्रता। उसके बाद हमने पद्य में भी पढ़ाया था, सूरदास। तो आज हम आपको हिंदी 10th क्लास में जो अनिवार्य संस्कृत है, संस्कृत का पहला पाठ मैं आपको पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम है वाराणसी। वाराणसी को बनारस भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं। तो वाराणसी का नाम आप लोग बहुत सुने होंगी, गई भी होंगी। वहाँ पे जो जो चीज़ प्रसिद्ध है उसको आप देखे भी होंगी ने। वहाँ पे जैसे सारनाथ आप जा गई होंगी, घूमी होंगी। रामनगर का किला घूमी होंगी। वहाँ पे के स्टेशन देखे होंगी। वहाँ की और भी बातें आप जानती होंगी। तो आज उसी सब के बारे में हम पढ़ाएंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पढ़ने का क्या क्या कैसे पढ़ाई होती है, उसका क्या मतलब पढ़ाने का कौन सा ढंग है, ये सब बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए वाराणसी बनारस। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। अस्य घटनानां वल्याकृति पंक्ति धवल्यां चंद्रिकायां बहुराज्यते। अगणित पर्यटकः सुदूरभ्य देशभ्य नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्य घटनाच्च शोभा विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। तो बच्चों, इसका हम आपको ये संस्कृत का हिंदी में अनुवाद बता रहे हैं कि जब इसका अर्थ लिखेगा तो सबसे पहले आप इसमें संदर्भ लिखिएगा ना। तो संदर्भ जिस तरह से आपने गद्य में लिखा, गद्यांश का लिखा, पद्यांश का लिखा है, उसी तरह आप संस्कृत का भी संदर्भ लिखिएगा। और इसमें कोई लेखक का नाम नहीं डालना, सिर्फ आपको डालना है। जैसे प्रस्तुत पाठ हमारी राजीव प्रकाशन की अनिवार्य संस्कृत की वाराणसी पाठ से लिया गया है ना लिखिएगा। उसके बाद फिर आप हेडिंग डालिएगा, व्याख्या नहीं लिखिएगा, ना अर्थ लिखिएगा, आप हेडिंग डालिएगा अनुवाद। तो बच्चों, जब संस्कृत में जब गद्यांश का आप अर्थ लिखती हैं तो उसमें आप हेडिंग डालेंगी अनुवाद, और जब श्लोक का अर्थ आप लिखेंगी तो उसमें हेडिंग डालेंगी अर्थ। तो देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी, तो जो ये पूरा लेसन है बच्चों, उस लेसन में, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता, मतलब वहाँ पे कौन कौन सी प्राचीन काल की चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐतिहासिक चीज़ है, उसके बारे में बताया गया है। और वहाँ की क्या स्थिति है, इस बारे में बताया गया है। तो बता रहे हैं कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीनाम नगरी। वाराणसी एक प्राचीन और सुप्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध नगर है। तो देखो, इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयं माने यह, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल। तो यह स्वच्छ जल की तरंगों से, तरंगायाम तरंगों से युक्त, या तरंगों से युक्त गंगाया गंगा के किनारे स्थित है। समझ में आ गया बच्चों? अस्य घटनानां वलयाकृति पंक्ति धवल्यां चंद्रिकायां बहुराजते। कह रहे यहाँ जो आप इलाहाबाद की भी देखे होंगे, प्रयाग की भी देखे होंगे, लेकिन वाराणसी की जो घाट है वह घुमावदार है। तो कह रहे इसके घाटों की वलयाकृति माने घुमावदार, पंक्ति माने लाइनें, जो घुमावदार पंक्ति हैं वह धवल्याम माने श्वेत, चंद्रिकायाम माने चांदनी, स्वच्छ मतलब सफ़ेद चांदनी में बहुत, बहु माने बहुत,
राजते माने सुंदर लगती है। तो कह रहे हैं कि इसकी घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अब यहाँ पे देखिए आगे अगणिता माने असंख्य, पर्यटका माने पर्यटक, घूमने जो लोग आते हैं, यात्री जो आते हैं, सुदूर्भे देशभ्य नित्यम अत्र आयन्ति। तो कह रहे हैं यहाँ पर असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन आते हैं। समझ में आया? अब कह रहे हैं कि अस्या घटनानाच शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। तो कह रहे हैं कि यहाँ और इसके अस्या माने और इसके घाटों की शोभा देखकर, विलोक्य माने देखकर। तो कह रहे हैं कि अस्या माने इसके और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। समझ में आ गए बच्चों? अब आगे देखिए आप, वाराणस्यायां प्राचीन कालादेवे गेहे गेहे विद्यायाय दिव्य ज्योति धोतते। तो कह रहे हैं कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में गेहे माने घर में विद्या, वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे माने घर में, विद्याए माने विद्या की अलौकिक, दिव्य माने अलौकिक, ज्योति प्रकाशित होती, धोते माने प्रकाशित होती है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवाहित। कह रहे हैं आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है। जनानां ज्ञानच पद्धति। कह रहे हैं कि और लोगों को, जनानां माने लोग, और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस् अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरतः। कह रहे यहाँ पर अनेक आचार्य विद्वान उच्च कोटि के, मूर्धन्य माने उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदिशिला गौवीर वाप्या अध्ययन नाम अत्र आगच्छन्ति। कह रहे हैं कि यहाँ पर न केवल भारतीय बल ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्क च विद्या ग्रहन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येव प्रायः त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। कह रहे हैं कि यहाँ पर केवल हिंदू विश्वविद्यालय या हिंदी विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनान् प्राचीनाच
ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययने प्रचलित। इसमें और जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन होता है। समझ में आ गया? अब देखिए, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाचा केंद्र स्थलम अस्ति। कह रहे यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत्र एव संस्कृत वार्धमस्य संस्कृतेश्च आलोकः। कह रहे हैं यहाँ से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसूता माने फैला है। मुगल युवराज दारा शिको अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। कह रहे मुगल युवराज दारा शिको वाराणसी आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सदेशा ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत। वह यहाँ आकर यहाँ के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। वह यहाँ के ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत। कह रहे वह यहाँ के आकर यहाँ के ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि यत्र तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम करेत, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अब देखिए, यह नगरी विविध धर्मावाव संगम स्थली। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवा महात्मना अत्रागत सर्वोयान विचारान प्रसारयन। कह रहे हैं कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और भी बहुत सारे महात्मा यहाँ आए और अपने अपने ज्ञान का प्रसार किया। न केवलम दर्शन साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अप इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पनाश्च कृते लोके विशुद्धः। कह रहे हैं कि यह नगरी केवल दर्शन साहित्य और धर्म से में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में बहुत प्रसिद्ध है। अत्रैता कौशेन शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहान्ते। कह रहे हैं कि यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में बहुत प्रसिद्ध हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्त्या प्रभिता। कह रहे हैं कि यहाँ की पत्थर की मूर्ति भी बहुत प्रसिद्ध है। इयं निजा प्राचीन परंपरा राम इदानीमापि परिपालयत। कह रहे हैं कि यह नगरी प्राचीन परंपराओं और की परिपालन में सदैव तत्पर रही है। तथैव गीताए कविभ्यः। कह रहे यह गीता में लिखा हुआ है। मंगलम मरणम यत्र विभूषते। कह रहे हैं कि विभूषणम। कह रहे हैं कि वाराणसी में यहाँ पर मरना भी मंगल। बच्चों, यहाँ तक पढ़ा दिया है। इसको आपको बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। अब आप इसको खूब अच्छी तरह से अपनी कॉपी में इसका अर्थ ज़रूर से, इसका संस्कृत का हिंदी में अनुवाद ज़रूर कर लीजिएगा। और जहाँ पर आपको नहीं आएगा
वहाँ आप हमसे पूछ लीजिएगा।